आज की जो पावन मंगल वेला है, आज का जो पावन दिवस है, वो मेरे गुरनी मैया जिनके संयम पर्व के 52 वर्ष, बड़ा जोर सा लगता है कहते हुए भी। तो ऐसी सुंदर यात्रा, ओजस्वी, तेजस्वी, संयम, तप और त्याग से भरी हुई यात्रा, चरित्र धर्म के प्रति सजगता की यात्रा, क्योंकि 39 वर्ष तो दीक्षा लिए मुझे भी अब जून में हो जाएंगे। तो मैं गुरनी मैया के चरणों में मुझे भी अवसर मिला है और उनके तप की प्रभावना को देखते हुए हमें भी निरंतर प्रेरणा मिलती है। तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जन्म हुआ पंजाब कपूरथला में। परिवार कहने को तो अरोड़ा परिवार है, अरोड़ा समझ गए ना, क्षत्रिय परिवार। लेकिन पंजाब के श्री पूज्य श्री प्रेमचंद जी महाराज साहब ने पंजाब के गांव जैन बनाए थे। इनके पिताजी अरोड़ा वंश में जन्म लेने के बावजूद भी 4-4 महीने चौमासे में चप्पल नहीं पहनते थे, नंगे पांव रहते थे। दिवाली पे भी घर में दिया नहीं जलता था। पंजाब के श्री पूज्य श्री प्रेमचंद जी महाराज ने ऐसा सम्यक्त्व सिखाया कि दिवाली के दिन भी इनके घर में तेले तप की भाई और पिता आराधना करते थे। और जो एक व्रत होता है ना पंजाब में करवा चौथ का, इनके पिता ने कहा बहुओं को बिठाकर कि मेरे सामने ही करवा चौथ का व्रत छोड़ दो, कोई मिथ्यात्व में नहीं पड़ना, कोई किसी की आयु घटती बढ़ती कुछ नहीं होता। मुझे मेरे गुरु भगवंत ने यही बताया। मतलब स्वीकार किया तो इतना स्वीकार किया। और माता जी इनके 108 वर्ष तक भी 5-5 सामायिक करते थे। 108 वर्ष की उनकी आयु हुई तब भी वो 5 सामायिक करते थे। 5 सामायिक करने के बाद ही मुंह में पानी डालते थे। ऐसा होता है गुरु का संग। और हम तो कहते रहते हैं, गुरुदेव बताते हैं सम्यक्त्व धारण करो, मिथ्यात्व को छोड़ो, लेकिन कितना मिथ्यात्व से दूर हुए हैं। मेरा जन्म भी ब्राह्मण परिवार में हुआ है ना। हर समय ऐसा लगता है कि जरा सी भी कोई बात हो, लोगस का जाप करने बैठ जाओ, सब कुछ ठीक। मतलब इतनी गहराई से जिनवर अंदर आ गए हैं, इतनी गहराई से परमात्मा तीर्थंकर भक्ति अंदर आ गई है। मैं कहती हूँ तुम भी उसका आलंबन लेकर देखो। कम से कम जो सुन रहे हैं, अपने बच्चों की बात मत करो, तुम्हारे बच्चे नहीं सुन रहे, वो जिसको सुन रहे हैं, जहाँ जुड़ रहे हैं। अगर बच्चे भी सुनकर कहीं धर्म में, चाहे वो कहीं भी जुड़ रहे हैं, अगर वो धर्म से जुड़ रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन तुम तो अरिहंत वाणी को सुन रहे हो ना, अरिहंत वाणी से जुड़े हुए हो ना। तो अपने जीवन को कहाँ मिथ्यात्व में कहाँ पर खड़े हो, चेक करना अपनी रेंज को। तो ऐसे गुरनी मैया, इनका जन्म पिता मुंशी राम जी के आंगन में माता सोहन देवी की रतन कुक्षी से हुआ। जैसे ही सबसे छोटे थे, मन में भाव आया कि मुझे जैसे जैसे बड़े होने लगे, पढ़ाई में बहुत मेधावी, बहुत प्रज्ञावान, हर जगह बहुत अच्छे नंबर आना, यानी हाईएस्ट जिसको कहते हैं, मेरिट में आना, हाईएस्ट स्कॉलरशिप, ऐसी पढ़ाई। तो मन में भाव आया कि मुझे डॉक्टर बनना है। गुरनी मैया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब, गुरनी मैया मोहन माला जी महाराज साहब, उनका कपूरथला में जाना हुआ। जलंधर से विहार करके कपूरथला गए। तो ये आए दर्शन करने, जैसे आते हैं घर के, माता जी समाई करते थे तो साथ में आते थे। तो पता नहीं गुरनी जी की भी दृष्टि, वो बहुत अद्भुत थे। 47 वर्ष की आयु में तो उनका देवलोक गमन हो गया। गुरनी मैया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब, उनके परिवार के कुछ लोग यहाँ उत्तम नगर में, जैसे हमारे परदेशी लाल जी जैन और विजेंद्र भैया, उनके वो गुरनी जी के परिवार से ही हैं, इसराना के थे गुरनी मैया प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब। तो वो कुछ जैसे कहते हैं ना, जन्म से ही
कुछ रिद्धि सिद्धि लेकर आए थे। तो इनके चेहरे को देखा और कहा क्या भाव है, क्या बनोगी? कहते मुझे डॉक्टर बनना है। कहते आत्मा के डॉक्टर बनो। कहते मुझे आत्मा का डॉक्टर तो समझ भी नहीं थी, भाई आत्मा का डॉक्टर क्या होता है। कहते मुझे तो डॉक्टर बनना है, सेवा करनी है सबकी, यही मेरा भाव है। उन्होंने प्रेरणा दी कि साध्वी बन जाओ, साध्वी बनकर डॉक्टर बनो और जो इलाज करना है सबका इस तरह से करो। बात तो बहुत साधारण सी थी। घर पे गए, अंदर कुछ चिंतन चला, ऐसा क्या कहा। उस समय तो मना करके आ गए, लेकिन एक ही शब्द लग गया और अंदर जाकर भाव बदल गया। और फिर वो भाव ऐसा बदला कि उसी दिन से यात्रा शुरू हो गई। लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ी उसके लिए। जो पिता कहते थे कि जैन धर्म मेरे प्राण हैं, अब जब बेटी साध्वी बनने के लिए तैयार हुई तो जैन धर्म बेकार लगने लगा। ये मोह होता है। और क्या कहने लगे कि मैं मर जाऊंगा ना, जब मेरे शरीर को जलाया जाएगा, शमशान से जो राख उड़ेगी ना, वो भी कहेगी मेरी आज्ञा। इतनी कट्टरता, मेरी आज्ञा नहीं है। लेकिन ये भी उसी पिता के पुत्री थे, तो क्या किया, कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, यानी कोर्ट में अपील डाल दी। बालिग होकर कोर्ट से दीक्षा की आज्ञा ले ली। पिता ने तो बेटी साध्वी बनके 12 वर्ष हो गए थे, चेहरा नहीं देखा। कहते मेरे घर से जा रही है ना बिना परमिशन से, और वो भी पिता को कोर्ट तक ले गई, मैं तेरा चेहरा कभी भी नहीं देखूंगा। और मरने को वो मर गए, लेकिन उनको देखने, लेकिन लास्ट समय में इनकी फोटो बुलवा के पास में सामने आलोचना जरूर की थी कि मैंने आज्ञा देने के लिए मना किया, मुझे क्षमा कर देना। यानी लास्ट के दिनों में जब मरने वाले थे, वो जाने वाले थे संसार से, तो उस समय उन्होंने अपनी आलोचना कर ली थी। बाकी सब परिवार तो आते जाते रहे, लेकिन पिता नहीं आए। बहुत मुश्किल से दीक्षा ग्रहण की। 3 साल तो घर में संघर्ष किया, खूब पिटाई खाई। कभी सब बड़े थे, बड़े भाई थे, माता थी, भाभियां थी और पिता से। लेकिन कहते हैं ना कि इरादे जब मजबूत हो ना, तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई हिला भी नहीं सकता। एक रंग होता है मजीठिया रंग, वस्त्र फट जाता है लेकिन रंग नहीं होता। एक रंग होता है हल्दी का रंग, वस्त्र को धूप में डालो तो रंग। कितनी बार वैराग्य आता है, लेकिन कौन सा? हल्दिया वैराग्य। परिस्थितियों को देखकर कितनी बार मन में वैराग्य आ जाता है, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां सुधरी और वैराग्य भी हल्दी की तरह गायब हो जाता है। लेकिन ये वैराग्य ऐसा नहीं था। बड़ी कर्मठता से दीक्षा ली और उसी शौर्य के साथ पालन किया। इस उत्तर भारत की गुरनी मैया पहली साध्वी हैं जिन्होंने 3 बार जाकर उधर की यात्रा की है, महाराष्ट्र की। कन्याकुमारी तक गए हैं। कितने प्रदेशों में विचरण किया, चाहे कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना, यानी सभी जगह जाकर और इतना सुंदर धर्म का विगुल बजाया, धर्म की आराधना की। और सबसे बड़ी बात, 92 से लेकर 29 साल तक इन्होंने चातुर्मास में पूरे चातुर्मास के आइम्बिल किए। आइम्बिल के लिए बहुत भावना थी कि मुझे आइम्बिल तप ही करना है, पूरे चौमासे के 108, 111, 131, 135, 109, यानी हर समय जितना चातुर्मास, कभी 5 महीने का होता था तो 5 महीने के आइम्बिल कहना आसान है, लेकिन करना कितना बहुत मुश्किल है। रूखा सूखा ऐसे उसको ग्रहण करना कितना कैसा तप है। तो ऐसे गुरनी मैया का आज 52वां दीक्षा दिवस है। इस दीक्षा दिवस की पावन वेला, क्योंकि जब कोई दीक्षा लेता है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? 6 जीवनी काया के जो जीव हैं। और जब आप समाइक में बैठते हैं तब भी कौन खुश होते हैं? कौन?
छह काया के जीव कैसे खुश होते हैं वो पता है आपको? कैसे? जैसे आपके दिल्ली में किसी खूंखार कोई डॉन का आतंक फैला हुआ हो और आपको पता चल जाए कि अब वो पकड़ा गया है, अब वो पकड़ लिया पुलिस ने और उसको जेल में डाल दिया, तो सब लोग क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? एकदम भय से। वो जब आप सामायिक में बैठते हो ना, वो जीवनी 6 जीवनी काय के जीव भी ये सोचते हैं कि डॉन अब 1 घंटे के लिए, अब हम खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। ये यानी आपकी 1 घंटे की सामायिक के वाइब्रेशंस उनको क्या करते हैं? भय से मुक्त करते हैं। और जब कोई साधु बनता है, 6 जीवनी काय के जीव इतने हर्षित होते हैं, इतनी उनकी ब्लेसिंग और दुआएं मिलती हैं। तो गुरनी मैया ने जिस शौर्य के साथ, जिस संकल्प के साथ साधु जीवन को अंगीकार किया, उसको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया। उस शौर्य और शक्ति को बड़े स्पष्ट वक्ता हैं, किसी से घबराते नहीं, कभी डरते नहीं। इतनी लंबी उधर की जहाँ की ना भाषा आती ना कुछ भी, क्योंकि लोगों के बीच में तो चौमासे में पहुँचते हैं ना, संघ में तो जो 8 महीने का विचरण रहता है वो तो दूसरे लोगों के बीच में ही रहता है ना वहाँ की भाषा, ना खान पीन, कुछ भी, सब कुछ इतना अलग, और वहाँ पर इतने, और साथ साथ हमको भी वैसा ही बना दिया। यानी शक्तिशाली गुरु अपने शिष्यों को भी क्या बनाता है? शक्तिशाली बनाता है, निडर बनाता है, भय से मुक्त करता है, संयम साधना की आराधना देता है। ऐसे गुरुवरिया गुरनी मैया का आज ये 52वां, आप सभी उत्तम नगर वाले बहुत पुण्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हो आप कि आपको इतना बड़ा संयम पर्व की अनुमोदना करने का सुंदर अवसर मिला। और जगह जगह से सब, उधर कैलाश नगर से भी, गांधीनगर से भी, गुलाब वाटिका से भी गुरनी मैया के इस तप का अनुमोदन करने के लिए शादरा से भी आए हुए हैं। उन सभी का गुरनी जी के परम शिष्य हैं आशीष जैन। हम कहीं भी चातुर्मासों हर गुरु पूर्णिमा पे गुरनी जी के दर्शन जरूर करते हैं, तो वो पूरा ही परिवार आया है इस धर्म सभा में। तो सबका ही अनुमोदन, आप सभी बहुत प्यारे हो, इतने अच्छे से आप सामायिक में आकर बैठे हैं और अनुमोदना कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्षी तप का इस पावन प्रसंग पर इतना बड़ा लाभ। और सबसे बड़ी बात, आदिनाथ भगवान की कथा आपके संग में भी पहली बार हुई है, और इस तरह से मैं भी पहली बार ही आदिनाथ भगवान की कथा करने का ये मुझे अवसर मिला। और दूसरा प्रसंग मेरी छोटी गुरु बहन साध्वी विपुल जी महाराज, आज इनका 26वां दीक्षा दिवस है। गुरु के साथ ही जिसका दीक्षा दिवस मनाने का प्रसंग आ जाए, उससे बड़ा और पुण्य क्या होगा। गुरु के साथ ही शिष्य का भी नाम लिया जाए। साध्वी विपुल जी, आगरा में इनका जन्म स्थान है। इनके दादाजी पीछे ये लाहौर के हैं, पंजाब के जो जैन होते हैं ना, भावड़े जैन, ओसवाल, तो वहाँ पर आगरा में इनका जन्म हुआ। बहुत अच्छे परिवार से इन्होंने बड़ी भावना से इसने दीक्षा ली है, और तप और संयम के साथ और तीर्थंकर साधना के साथ इसका बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत भावना है, बहुत समर्पण है। कुछ भी हो जाए, हर समय ये लगता है कि अभी ये आराधना हम ये स्वाध्याय कर लेंगे बैठ के आगम का, इससे स्वस्थ हो जाएंगे, इससे सब आत्मा भी स्वस्थ हो जाएगी, शरीर भी स्वस्थ। यानी संयम के प्रति बहुत जिसको प्रेम कहते हैं, ऐसा अनुराग है। जिन वयन, क्या गुरनी जी ने कल बताया था ना, जिन वयन अनुरक्ता, जिन वचनों में जिसकी अनुरक्ति है, वो सबसे बड़ा पुण्यशाली है, ये सबसे बड़ा पुण्य है। तो ऐसे विपुल जी, आज इनका 26वां दीक्षा दिवस है।
इसके लिए भी मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। जब से साध्वी बनी कितने सालों तक ये संकल्प रखा कि हर पर्युषण पर्व में कभी 28, कभी 9, कभी 15, कभी 12, कभी 17, कभी मास खमन, ऐसे ये लंबी तपस्याओं की आराधना की। गुरनी मैया के इस परिवार में एक ये विशेष कृपा जरूर है कि यहाँ तप के कुछ वरदान बरसते हैं। सबका मन तप से जुड़ा हुआ है। पक्षी आए जितना जिससे होए, कोई एकाशना करेगा, कोई आंबिल करेगा, कोई उपवास करेगा, जैसा जैसा भाव होता है मन का ये भाव रहता है। तो ऐसे गुरनी मैया ने अनंत कृपा की है। तभी मैं बोलती हूँ, तप का दिव्य वरदान देने वाले गुरनी मैया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज, जिन्होंने अपनी शिष्या को 311 उपवास के वरदान दे दिए। कितना मुश्किल है इस औदारिक शरीर से ऐसा तप। जब कोई धर्म सहायी देव साथ में जुड़ जाता है ना, या गुरु की कृपा बरसने लगती है, तभी जाकर ये मार्ग खुलते हैं, तभी ये निर्जरा के रास्ते मिलते हैं, तभी ये धर्म के फूल खिलते हैं। तो ऐसे गुरनी की बगिया में ये फूल खिले हुए हैं। 2 साध्वियाँ भी, निधि ज्योति जी महाराज साहब, उनका भी एकाशने का वर्षी तप चल रहा है, और साध्वी वत्सल जी महाराज, उनका भी एकाशने का वर्षी तप चल रहा है। और वैरागन अंजलि का तो उपवास का वर्षी तप, और आज बेला है, आज उसका दूसरा उपवास है। कितने गजब की तपस्या उसके जीवन में घटित हुई है। ये गुरनी मैया की ही कृपा है, शासन देव की, ये परमात्मा का शासन, ये भगवान महावीर का शासन। इस वर्तमान में आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हो, घर से बाहर निकलते हुए मैं तीर्थंकर शक्ति का आलंबन लेता हूँ। केवल इतना सा ही बोलना शुरू कर दो, फिर देखना आपके रास्ते कैसे आसान होते हैं। क्योंकि वर्तमान में जिनका शासन चल रहा है, ये भगवान महावीर के तीर्थंकर नाम कर्म के शुभ पुद्गल आज भी इस धरती पर विद्यमान है।